हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है कि नहीं। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। बिना आपके रिस्पांस के हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपके रिस्पांस से ही हमें पता चलेगा कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही है कि नहीं। आपके रिस्पांस के बाद ही मैं पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की वीडियो इसी तरह बनाऊंगी। तो अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं, कब यूज़ करते हैं और कैसे बनाते हैं इसके वाक्य। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये क्या होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. It is a verb tense which is used to show that an action started in the past and has continued up to the present moment. इसका मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यह एक क्रिया काल है जिसका उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि अतीत में क्रिया शुरू हुई थी और वर्तमान तक जारी रही। The present perfect continuous tense usually emphasizes duration or the amount of time that an action has been taking place. इसका मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आमतौर पे अवधि पर जोर देता है या समय की राशि पे जब से क्रिया हो रही है। इसमें हम पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगाते हैं, जैसे कि सिंस 2 o'clock मतलब 2 बजे से, सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से। पीरियड ऑफ टाइम में हम फॉर का यूज़ करते हैं, जैसे फॉर 2 hours मतलब 2 घंटे से, फॉर 4 hours मतलब 4 साल से। कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में भी चल रहा है और उसमें टाइम भी बता रहे हैं कि कब से शुरू हुआ है, ऐसे वाक्यों मतलब सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मैं सुबह से यहाँ काम कर रहा हूँ, मतलब कब से कर रहा है, सुबह से। इसमें हमने टाइम बताया है। और सुबह से कर रहा है मतलब अभी भी चल रहा है, तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे कि इसके सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमें रूल देखना होगा। तो रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या फिर हैव जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। उसके बाद बीन, हैज़ बीन या फिर हैव बीन हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या फिर सिंस। फॉर या फिर सिंस हम टाइम बताने के लिए लगाते हैं। उसके बाद टाइम। इसके सेंटेंसेस हैं जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वह सुबह से खेल रही है। इसमें हमने टाइम बताया है कि कब से खेल रही है, सुबह से। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं सुबह से एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट, जिसको आई बोलते हैं। और आई के अकॉर्डिंग क्या लगता है? हैव। तो क्या हो जाएगा अब तक सेंटेंस? आई हैव। उसके बाद बीन लगाएंगे, आई हैव बीन। अब देखेंगे वर्ब क्या लगी है। मैं सुबह से एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ रहा, तो क्या हो जाएगा पढ़ने को? रीड। इसमें हम वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे। पढ़ रहा, तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। तो क्या हो जाएगा अब तक सेंटेंस? आई हैव बीन रीडिंग। अब देखेंगे क्या पढ़ रहा है। मैं सुबह से एक किताब पढ़ रहा हूँ। एक किताब मतलब अ बुक। सुबह से पढ़ रहा है तो सिंस मॉर्निंग आएगा।
क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस? आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। वह 3 घंटे से गाने गा रही है। तो रही है जिससे पता चल रहा है कि शी लगाएंगे, और शी के अकॉर्डिंग क्या लगता है? हैज़, और हैज़ के बाद क्या लगेगा? बीन। तो क्या हो जाएगा अब तक सेंटेंस? शी हैज़ बीन। अब देखेंगे वर्ब क्या लगाना है। वह 3 घंटे से गाने गा रही है। तो गाने गा रही, तो क्या हो जाएगा? सिंग, और सिंग में आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगिंग, जो कि वर्ब की 4th फॉर्म कहते हैं। तो क्या हो जाएगा अब तक सेंटेंस? शी हैज़ बीन सिंगिंग। वह गाने गा रही है। गाने, तो क्या हो जाएगा? सॉन्ग्स। अब हम देखेंगे कब से गा रही है? 3 घंटे से, जो कि टाइम बता रहे हैं। तो क्या लगेगा? फॉर। 3 घंटे तो 3 आवर्स। तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस? शी हैज़ बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर 3 आवर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं ये जानेंगे। इसके सेंटेंसेस है जैसे कि वह 5 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। वह सोमवार से काम नहीं कर रहा है। इसमें हम नहीं कर रहा है जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस है। इसमें हमने टाइम भी यूज़ किया है कि सोमवार से नहीं कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसके लिए हम रूल देखते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। तो इसके रूल हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या फिर हैव जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जो कि वर्ब की 4th फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या फिर सिंस जो कि टाइम बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके बाद टाइम। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है वह 5 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, जो कि सब्जेक्ट क्या लगेगा? ही, और ही के अकॉर्डिंग क्या लगता है? हैज़। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो नॉट लगेगा, उसके बाद बीन। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? ही हैज़ नॉट बीन। अब देखेंगे वर्ब क्या लगी है। वह 5 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। आ रहा मतलब आने को क्या बोलेंगे? कम। कम की वर्ब की 4th फॉर्म क्या होगी? कमिंग, जिसको आ रहा बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा अब तक सेंटेंस? ही हैज़ नॉट बीन कमिंग। अब फिर से सेंटेंस पढ़ेंगे। वह 5 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। तो कहाँ नहीं आ रहा है? स्कूल। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? ही हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल। अब 5 दिन से नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा? फॉर 5 डेज। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 5 डेज। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। वह सोमवार से काम नहीं कर रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? ही, और ही के अकॉर्डिंग हैज़ लगेगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। तो क्या हो जाएगा अब तक सेंटेंस? ही हैज़ नॉट बीन। अब देखेंगे वर्ब क्या लगी है। वह सोमवार से काम नहीं कर रहा है। कर रहा तो काम नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा? काम करने को वर्क बोलेंगे, और वर्क की वर्ब की 4th फॉर्म क्या होगी? वर्किंग। तो क्या हो जाएगा? वर्किंग। तो क्या हो जाएगा अब तक पूरा सेंटेंस? ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग। सोमवार से तो सिंस मंडे हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हैव अ गुड डे।